रात के 12 बज रहे थे। अर्पण, जो एक पत्रकार था, अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया और एक पुरानी सुनसान गली में घुस गया। गली में घने पेड़ों की छाया से अंधेरा और गहराता जा रहा था। हवा में एक अजीब ठंडक थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। गली के बीचों बीच चलते हुए अर्पण को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक बच्चे के हंसने की आवाज आई, लेकिन गली पूरी तरह खाली थी। अर्पण की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और आवाज की दिशा में देखा। आवाजों का पीछा करते करते अर्पण एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर से ठंडी हवा और मरे हुए फूलों की गंध आ रही थी। अर्पण ने साहस जुटाकर अंदर कदम रखा। वहां हर चीज पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही अर्पण को दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे फर्श पर छोटे छोटे पैर के निशान दिखे। वह निशानों का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। अर्पण ने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी गुड़िया थी, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अचानक गुड़िया ने अपनी आंखें खोल दी और जोर से हंसने लगी। अर्पण के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर अचानक खून से भागो लिखा हुआ दिखने लगा। अर्पण ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह अपने बिस्तर पर था और सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। उसने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के पास रखी घड़ी की ओर देखा, उसे वही खौफनाक गुड़िया घूरती हुई दिखाई दी,